दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। उसके बोलने के तरीके पर ध्यान न देते हुए श्रेया ने आराम से कहा, क्यों नहीं, हमने इस पर सहमति जताई थी और मैं हूँ ही ऐसी। दूसरों के बारे में सोचना मेरी फितरत में है। कबीर को और गुस्सा आ रहा था। वो वापस श्रेया की तरफ देखना नहीं चाहता था और सीधा ऊपर चला गया। अगले दिन जब श्रेया सुबह उठी तो उसे कबीर नहीं दिखा। हैरान होकर उसने पूछा, कबीर कहाँ है? नौकरानी ने जवाब दिया, सर कल रात अच्छे से सो नहीं पाए, इसीलिए सुबह जल्दी ही निकल गए। श्रेया ने मन ही मन सोचा, इस इंसान को साफ तौर पर मेरे साथ रहने में तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी यह ऐसा करने पे जोर दे रहा है। प्यार की ताकत सच में महान है। काव्या को किसी भी तरीके की तकलीफ से बचाने के लिए ये खुद सब कुछ सहन कर रहा था। उसको कबीर पर दया आ रही थी, लेकिन अगले कुछ दिन तक कबीर बिल्कुल भी घर नहीं आया। श्रेया ने मन में सोचा कि क्या काव्या ने कबीर को कुछ कहा है जिसकी वजह से कबीर घर नहीं आ रहा। अगर ऐसा था तो ये दोनों के लिए ही अच्छा था। आखिरकार इतने वक्त के बाद भी अभी तक उन्हें एक दूसरे के साथ रहने की आदत नहीं हुई थी। एक साथ रहने में उन दोनों को ही परेशानी थी, लेकिन उसको हल्की सी बेचैनी क्यों हो रही थी? जब भी वो कबीर को किसी काव्या जैसी लड़की के साथ देखती तो वो उदास हो जाती। शायद इसीलिए कि काव्या श्रेया को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि काव्या जो चाहती थी उसे वो मिल जाए। उसके नाटक की शूटिंग भी जल्दी ही शुरू होने वाली थी। श्रेया एक ईमानदार लेकिन बुरी कृशाला का रोल करने वाली थी। पहली शूटिंग बी सिटी की फिल्म स्टूडियो में होनी थी, तो पहले दिन सभी वहां इकट्ठे हो गए। दरवाजे पर एक तख्ती थी जिस पर नाटक का नाम लिखा था, प्यार की तलवारें। जब वो नॉवेल आई थी तब वो बहुत ही ज्यादा पसंद की गई, इसीलिए इस नाटक की शूटिंग से पहले ही इसकी काफी चर्चा हो रही थी। और क्योंकि मेन हीरो देवेश कपूर था, इससे उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वहां ओपनिंग पार्टी में श्रेया भी पहुंची, लेकिन श्रेया को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एकदम से इतनी फेमस कैसे हो गई। उधर मौजूद हर कोई जानता था कि कृशाला का रोल एक नई एक्ट्रेस को दिया गया है और वो नई एक्ट्रेस श्रेया है। वहां पर हर कोई श्रेया से तजुर्बे में बड़ा था, तो श्रेया बस अपने हाथ में वाइन का गिलास लेकर सबकी ओर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसका सिर गर्म होने लगा है। उसके बाद उसने किसी को कहते हुए सुना कि नीति शर्मा वहां पहुंच गई है। वो इस नाटक की मुख्य भूमिका निभा रही थी और सबसे फेमस एक्ट्रेस थी। जैसे ही वो वहां पहुंची, लगभग सभी की नजरें उसी पर चली गईं। उसके पीछे कुछ असिस्टेंट और कुछ मैनेजर्स भी थे जो सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। श्रेया ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा कि नीति सच में बहुत खूबसूरत है। पहली बार वो किसी इतने बड़े सेलिब्रिटी के इतने करीब थी। श्रेया देखकर ये हैरान थी कि नीति कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है। बाहर उसके बहुत सारे फैंस उसका मनोबल बढ़ा रहे थे और वो जहाँ भी जाती लोग उससे मिलने का इंतजार करते। बेशक सबकी नजरें उसी पर गड़ी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद रिया आई। उसने हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। हवा से उसकी ड्रेस लहरा रही थी और वो काफी सुंदर लग रही थी। उसके आते ही कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और बातचीत करने लगे। आखिरकार रिया को भी बहुत लोग जानते थे। हालांकि वो नीति शर्मा जितनी फेमस नहीं थी, लेकिन उसने अपने लिए नाम कमा लिया था। कुछ देर बाद उसने देवेश कपूर के आने की खबर सुनी। जब से उसने काम करना शुरू किया था तभी से वो बहुत पॉपुलर है। वो सबका चहेता था और हर कोई उसे जानता था। जैसे ही वो अपनी वैनिटी वैन से बाहर निकला, उसके फैंस बहुत जोर से शोर मचाने लगे, इतना ज्यादा कि कोई भी बहरा हो जाए। बाकी सेलिब्रिटीज बस उससे जल सकते थे। एक टॉप सेलिब्रिटी तो आखिर टॉप सेलिब्रिटी ही होता है। जैसे ही वो बाहर निकला, बहुत सारे लोग उसके पीछे भागे। श्रेया के पास खड़ी नवी ने जल्दी से उससे कहा, तुम्हारे और देवेश के काफी सीन साथ में हैं, याद रहे उससे नजदीकियां बनाने की कोशिश करना। बाद में उसके पास जाकर उसको हेलो जरूर बोलना, वरना तुम्हारे सीन अजीब लग सकते हैं। आधा मुंह खोलकर श्रेया देवेश को दूर से ही देख रही थी। वो लंबा और पतला था,
लाल होंठ और सफेद दांत। वो थोड़ा कबीर की तरह ही दिखता था। अब वो जानती थी कि ये दोनों भाई हैं। लेकिन जो भी हो, अब कबीर उसका पति था। श्रेया को उसके छोटे भाई से ऐसे मिलना थोड़ा अजीब लगा। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, नवी ने उसे आगे धकेलते हुए कहा, जल्दी जाओ। श्रेया की आंखें देवेश की जानी पहचानी आंखों से मिली। हेलो देवेश सर, वो हिम्मत जुटाकर बस इतना ही कह पाई। निर्देशक ने जल्दी से देवेश को श्रेया से मिलवाया, ये कहते हुए कि कृशाला का रोल श्रेया निभा रही है। देवेश ने श्रेया को थोड़े इंटरेस्ट के साथ देखा। हालांकि उसके चेहरे पर जो सादे भाव थे, लेकिन उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। वो काफी आकर्षक लग रही थी। इस इंडस्ट्री में जहां सब एक जैसे से ही दिखने लगे थे, श्रेया से बहुत अलग किस्म की वाइब्स आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम मुझे देखकर डरी हुई क्यों लग रही हो? उसने मीठी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी गोल और चतुर आंखों को देखा। श्रेया को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने ये सोच के शुरुआत में इसके इरादे देवेश को ड्रग्स देने के थे। रूखी हंसी हंसते हुए उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। आप प्लीज बाकी सबसे मिलने सर, मुझे जाना होगा। हे, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? कंफ्यूज होकर देवेश ने निर्देशक को पूछा, क्या मैं बहुत डरावना लग रहा हूँ? निर्देशक ने इशारों में श्रेया को डांट लगाई। बिल्कुल भी नहीं सर, कितने ही लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। श्रेया वहीं खड़ी रही ताकि उसको रिया से मिलना ना पड़े। ये अच्छी बात थी कि हालांकि रिया भी इस नाटक में काम करने वाली थी, लेकिन उसके साथ में कोई सीन नहीं थे। श्रेया इस बात से काफी खुश थी। वो चाहती थी कि वो इस नाटक की शूटिंग शांति से और अच्छे से खत्म करे, बिना रिया की वजह से अपना मूड खराब करे। जैसे ही वहां से निकलने का मौका मिला, श्रेया एक जगह आकर बैठ गई। जल्दी ही उसने अपने सिर के ऊपर से एक आवाज सुनी, हाय, यहाँ कोई बैठा नहीं है, है ना? श्रेया ने ऊपर की तरफ देखा तो वो देवेश था। उसका दिमाग एकदम खाली था। नहीं, उसने कहा। देवेश उधर बैठ गया और उसने अपनी टांगे एक के ऊपर एक रख ली। उससे हल्के से जंगलीपन की भावना आ रही थी। हालांकि उसका चेहरा कबीर से मिलता जुलता था, लेकिन वो कबीर से बहुत अलग था। जहाँ कबीर काफी एलिगेंट है, वहीं ये बेधड़क और बेहिचक लग रहा था। जहाँ एक तरफ कबीर किसी चीज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, वहीं ये एक्साइटेड लग रहा था। श्रेया ने अपना गिलास उठाया और पानी पी लिया। उसने रिया को अपनी तरफ देखते हुए देखा और वापस देवेश की तरफ मुड़ गई। देवेश ने उसको पूछा, तो तुम कृशाला का रोल कर रही हो? श्रेया ने अदब से हाँ में सिर हिलाया। एक सीनियर के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। तो हमारे सीन्स साथ में भी होंगे, देवेश ने कहा। श्रेया ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है। देवेश ने श्रेया में इंटरेस्ट लेते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अब क्योंकि हमारे सीन साथ में है, तो तुम्हें नहीं लगता हमें पहले एक दूसरे के करीब आ जाना चाहिए? श्रेया ने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाते हुए कहा, लेकिन हमारे कोई प्यार वाले सीन्स नहीं है। देवेश कुछ देर के लिए कुछ बोल नहीं पाया। उसने श्रेया के इरादे भांप लिए और बोला, लगता है तुमने सारी स्क्रिप्ट पहले ही पढ़ ली है। जी, श्रेया ने कहा। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी